प्राचीन समय में काशी विद्या और धर्म का केंद्र थी, जिसे भगवान विश्वनाथ की नगरी कहा जाता था। वहां के एक प्राचीन मंदिर के पुजारी ने एक रात स्वप्न देखा। भगवान विश्वनाथ ने उनसे कहा, मंदिर में विद्वानों और धर्मात्मा लोगों की सभा बुलाओ। मैं सबसे बड़े पुण्यात्मा को पहचानने का अवसर दूंगा। सुबह होते ही पुजारी ने पूरे नगर में यह समाचार फैलवा दिया। अगली सोमवार को मंदिर में विद्वानों, साधुओं और दानी लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई भगवान के दर्शन और सभा में भाग लेने के लिए उत्सुक था। सभी ने गंगा स्नान किया, भगवान को जल चढ़ाया और प्रार्थना की। आरती के बाद सभी ने देखा कि भगवान की मूर्ति के पास अचानक तेज प्रकाश फैल गया। वहां एक स्वर्ण पत्र था, जिसमें बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। पुजारी ने उसे उठाकर देखा। उस पर लिखा था, यह स्वर्ण पत्र सबसे बड़े पुण्यात्मा के लिए है। पुजारी ने घोषणा की, प्रत्येक सोमवार को यहां सभा होगी। जो सच्चा पुण्यात्मा सिद्ध होगा, उसे यह स्वर्ण पत्र दिया जाएगा। इस खबर ने पूरे देश में सनसनी मचा दी। दूर दूर से तपस्वी, त्यागी और दानी काशी आने लगे। पहले एक ब्राह्मण आया, जिसने महीनों कठिन व्रत किए थे। लेकिन जैसे ही स्वर्ण पत्र उसके हाथ में गया, वह मिट्टी का हो गया। पुजारी ने कहा, तुम्हारा तप पुण्य के लिए नहीं, बल्कि मान सम्मान के लिए था। फिर एक अमीर बाबू आए, जिन्होंने विद्यालय और सेवा आश्रम बनवाए थे। लेकिन स्वर्ण पत्र उनके हाथ में भी मिट्टी का हो गया। पुजारी ने कहा, तुमने दान तो किया, लेकिन यश की लालसा के साथ। ऐसे ही कई लोग आए और स्वर्ण पत्र पाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका। महीनों बीत गए। लोग मंदिर के पास गरीबों को दान देने लगे, लेकिन उनका उद्देश्य स्वार्थपूर्ण था। एक दिन एक बूढ़ा किसान भगवान के दर्शन के लिए आया। उसके कपड़े मैले और फटे थे। उसकी गठरी में थोड़ा सा सत्तू और एक पुराना कंबल था। उसने देखा कि एक कोढ़ी, जो मंदिर से दूर पड़ा कराह रहा था, भूखा और घायल था। किसान का दिल दया से भर गया। उसने अपनी गठरी खोली, सत्तू निकाला और कोढ़ी को खाने को दिया। फिर अपना एकमात्र कंबल भी उसे ओढ़ा दिया। इसके बाद वह भगवान के दर्शन के लिए मंदिर गया। जब किसान दर्शन करके बाहर निकला, तो पुजारी ने स्वर्ण पत्र उसके हाथ में रखा। जैसे ही पत्र किसान के हाथ में गया, उसमें जड़े रत्नों की चमक दोगुनी हो गई। वहां उपस्थित सभी लोग हैरान थे। पुजारी ने किसान से कहा, तुम ही सच्चे पुण्यात्मा हो। तुमने बिना किसी स्वार्थ के जरूरतमंद की सहायता की। यही सच्चा धर्म और पुण्य है। भगवान को दिखावा नहीं, सच्चा समर्पण चाहिए। सभा के अंत में पुजारी ने कहा, जो बिना लोभ या स्वार्थ के दान करता है और दुखियों की सहायता करता है, वही सच्चा पुण्यात्मा है। इस घटना ने सबको यह सिखाया कि सच्चा पुण्य केवल निस्वार्थ सेवा और दूसरों की भलाई में निहित है।